हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके मैथ सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। तो सीखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 42, दूसरा है 18, तीसरा है 32 और चौथा है 24। यहाँ पर देखिए देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो इसको आप पेन कॉपी मत लगाइए। हम तो कहते लगाइए ही मत, बस देखिए और आंसर मार दीजिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, आंसर मिल जाएगा। पेन चलाने का कोई ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ सिर्फ हमको ऐसा क्वेश्चन संख्या वाला आएगा, तो आप सिर्फ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से ही आपको बना देना। तो वहाँ पर सिर्फ हमको देखना क्या है कि जो सवाल में कहता है ना, वो कौन से ऑप्शन में वो कंडीशन लागू हो जाता, बस यही देखना आपको। ठीक, तो पहली बात देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है, इसका क्या क्या कंडीशन है। कहते हैं दो अंकों वाली संख्या है में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। यानी कि जो भी संख्या है, इसमें 18 यदि जोड़ेंगे तो अंक क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसके बाद अंकों का गुणनफल कितना है, 8 है। तो पहली बात देख लेते हैं कि गुणनफल किसका किसका 8 है। 4 दूनी 8, ये सही है। 3 दूनी 6, ये तो गलत हो गया। दो कंडीशन है हमारे पास, दोनों कंडीशन चेक कर लेंगे, जिसमें मिल जाएगा वही हमारा आंसर। 1 गुना 8, 8 ये भी है। 4 दूना 8, ये भी सही है। चलिए, तो एक कंडीशन तो फॉलो कर गया। अब बचा कितना, दूसरा। अब दूसरे वाले में क्या करता है कि 18 जोड़ने पर अंक क्या हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। अंक बदलने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या 32 है, तो इसका अंक यदि बदलेगा तो क्या बन जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, यानी 23 हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग अंक बदलना। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कौन सा का बदलता है। देखिए, पहली बात 42 में यदि हम 18 जोड़ेंगे तो 42 से तो अधिक होगा। अगर अंक बदलने का मतलब क्या, 24 हो जाना चाहिए था। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। फिर 18 में यदि 18 जोड़ते हैं, 18 में आप 18 जोड़िएगा, क्या हो जाएगा 36, जो कि अंक बदलने पर क्या बनना चाहिए था उसका 81। ये भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म, बचा क्या चौथा। तो ये हमारा ऑप्शन तो ऐसे ही सही है। बाकी अब इससे भी हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, सही है या नहीं। 24 में यदि हम 18 जोड़ते हैं तो देखिए 8 4 12 की 2 और 3 1 और 2 3 3 1 4, 42 पूरा अंक बदल गया। ये हमारा क्या हो गया, सही। तो पहली क्वेश्चन सीखा आपने। हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग इस बार कितना है, 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ऑप्शन क्या क्या है देखिए, एक नंबर है 82, बी है 73, सी है 37 और डी है हमारा 28। तो यहाँ पर देखिए, इस बार बोला है, जो ऑप्शन आपको दिया कहता है बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ऑप्शन है वो क्या है, बदली हुई संख्या। जो बाद में आंसर आया है वो है। तो इसका मतलब, तो यहाँ पर क्या कहता है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10। देख लेते सब में 10 आता है नहीं। 8 2 10, 8 2 10, 7 3 10, मतलब ये भी 3 और 7 10, 7 और 3 10, 8 2 10। सब पहला नियम फॉलो कर गया। अगला नियम देखते हैं। तो कहता है कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, अंक यदि आपस में बदल दिए जाते हैं, यानी कि ये क्या है 82 है, 82 है। तो अंक यदि आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है।
ये जो हमारा ऑप्शन है क्या, बदली हुई संख्या, इससे पहले क्या होगा, 28 हुआ होगा, तब ना ये 82 आया। इसका मतलब है, देखिए आप क्या कहता है कि बदली हुई संख्या 36 कम हो जाती है यदि, तो क्या ये कम हुआ, ये तो बेसी हो गया, गलत। फिर इसमें देखते हैं, ये अभी है तो इससे पहले क्या हुआ होगा, 36 है, 36 में देखिए ये क्या है अभी 73 है, तो फिर क्या कम है, कम नहीं है, ये तो ज्यादा हो गया, फिर से ये गलत, ये ऑप्शन फिर से गलत हो गया हमारा। इस वाले में चेक करते हैं, यानी कि अभी यदि ये 37 है तो पहले क्या हुआ होगा, 73 होगा, पहले 73, तो यानी कि 36 घटाने पर कितना बचा है भाई, मतलब अगर ये अंक बदला है तो कितना का अंतर हुआ होगा, 36 का, 713 और फिर 3, देखिए 36 का अंतर है, यानी कि ऑप्शन हमारा ये वाला सही है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। इसमें भी देख सकते हैं, अभी यदि हमारा क्या, अभी 28 है तो पहले क्या होगा, पहले 82 होगा, तो देखिए अंक यदि बदलने के बाद पहले 82 होगा और अभी क्या है 28 है, तो क्या 36 कम है, घटाइए 12 यानी कि 4 आ रहा है, फिर कितना 7, 34 आ रहा है, जो कि हमारा सही नहीं है। आप समझ रहे हैं, इस तरीका से आप ऑप्शन देख करके आंसर बना सकते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। इस बार मूल संख्या दिया हुआ जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा था, क्या है 29 है, 48 है, 75 है और 57 है, ठीक। इसमें क्या बोला, पहला देखिए, पहला कंडीशन, उसका अंकों का योग कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। 9 3 12 सही है, 8 4 12 सही है, 7 5 12 सही है, 5 और 7 12, फिर 7 और 5 12 है। ये देखिए सब तो फॉलो कर गया। अगला देखते हैं, अगला रूल में क्या कहता है कि यदि अंकों के स्थान आपस में क्या कर दे, परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या, मतलब बदलने के बाद मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाना चाहिए। इसके अंक यदि बदल दिया जाए तो क्या बन जाएगा 93, देखिए क्या 18 ज्यादा है, 18 से कहीं ज्यादा है, ये क्या हो गया गलत। फिर इसका स्थान बदलते हैं, क्या हो गया 84 हो जाएगा, क्या 18 ज्यादा है, देखिए 8 6 14, तो ऐसे ही गलत है। फिर इसका यदि बदलते हैं कितना आ जाएगा 57, ये तो ज्यादा ही नहीं, कम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया कम हो गया, ये भी क्या है गलत है। अब इसका करते हैं, इसका कितना होगा 75, इस बार देखिए कितना का अंतर है, 8 7 15, फिर क्या 6, इस बार ये वाला क्या है हमारा सही ऑप्शन है। यानी कि अंक को यदि बदल दे तो 18 क्या हो गया ज्यादा हो गया, जो हमारा ऑप्शन एक्यूरेट सही है। इस तरीका से आप बहुत ही आराम से आसानी से ऑप्शन से बना सकते हैं। यदि आप लॉन्ग विधि से बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा, और इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है इसका, ठीक। तो आप लोग अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या के 2 गुना है, संख्या ज्ञात करें। पहला ऑप्शन क्या क्या है भाई, पहला है 19, दूसरा है 18, तीसरा है 28, चौथा है 30। सवाल को समझिए, पहला कंडीशन क्या बोला, योग कितना होना चाहिए 9, चेक कर लेते हैं, 9 1 10, ये खत्म, 8 1 9, ये सही है, 8 2 10, ये भी गलत, ये भी गलत, ये तो ऐसे ही चटा गया जी, और हमको कुछ सोचना ही नहीं है, पहला कंडीशन से ये सब खत्म। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। कितना आसान है, अब बताइए इससे कोई आसान हो सकता है, क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें सेकंड कंडीशन चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में ये सब क्या हो गया गलत, जो हमारा आंसर है वो निकल गया।
कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग इस बार 11 है। यदि हम उनके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन 92, दूसरा 56, तीसरा 65 और चौथा 83। क्या बोला? पहली बात देखिए, अंकों का योग कितना है? 11। चेक करते हैं। 2 और 9 11, 6 5 11, 5 और 6 11 और 3 3 8 11। इसमें तो सारा कंडीशन लागू हो गया, सब में हो गया, यानी दूसरा कंडीशन अब हमको चेक करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या बोला? यदि हम उसके अंकों को परस्पर क्या कर दे? बदल देते हैं तो बनी संख्या, यानी किसको बदलेंगे? बदल दिए, ये भी बदल दिए, तो बनी संख्या मूल संख्या से 45 क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखिए क्या इन दोनों में 45 का अंतर है? हटाइए, इतना होगा, ये तो सही नहीं है। पहली बात 3 आ रहा है, आना चाहिए क्या? 45। ये क्या हो गया? गलत। इसका देखिए, इसको बदलेंगे क्या हो जाएगा? 65। क्या 56 और 65 में 45 का अंतर है? नहीं है। ये भी हमारा क्या हो गया? गलत। अब अगला देखते हैं, इसमें बदलते हैं। ये क्या हो जाएगा? 56। क्या ये भी सही है? नहीं, क्योंकि 45 का अंतर ही नहीं है। कितना अंतर होना चाहिए? 45 का। अगला देखते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम? 38। इसमें देखिए कितना का अंतर? 8 5 13 और फिर क्या? इधर बचा 6, तो यहाँ पे क्या 7 9 बचा 4। ये हो गया ऑप्शन सही। यानी देखिए इसमें हमारा दोनों कंडीशन लागू हो गया, पहला भी और दूसरा भी। तो इस तरीका से आप बहुत ही आसानी से सरल तरीका से चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बकवास, आपको कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये सीरीज बार बार आपको चलती रहेगी, लगातार मिलेगा आपको शॉर्ट ट्रिक्स। बहुत ही आसान तरीका से किसी भी क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक सिखाते रहेंगे हम, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर कितना है? 45 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करें। पहली बात देखिए क्या बोला, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नंबर नहीं दिया कि जिसको कि ऑप्शन से आप बना सके। थोड़ा सा माइंड में सोचना पड़ेगा आपको। देखिए क्या बोला, दो अंकों की संख्या है तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर कितना है? 45 है। लीजिए, तो वही तो अगला वाला जो क्वेश्चन था उसका भी ऑप्शन हम ले सकते हैं। अंतर कितना होना चाहिए था? 45। कितना था हमारा? 83 ना था? इसका अंतर कितना हुआ था? 38, यानी 45 था। इसका देखिए इन दोनों के अंकों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंकों का अंतर कितना है? 5 है, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया हमको। बहुत ही आसानी है। तो कितना हो गया आंसर? 5 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना? बी। आप आसान से बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कौन सी ऐसी संख्या लें जो कि हम थोड़ा सा आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। इस बार भी क्या करता है? कितना अंतर होना चाहिए? 63 का अंतर होना चाहिए, वो भी क्या? कम में, ज्यादा में नहीं। तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 83, दूसरा ऑप्शन है 92, तीसरा ऑप्शन है 29 और चौथा ऑप्शन है 38। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन क्या? अंकों का योग कितना होना चाहिए? 11 और 3 आ रहा, ठीक, सब में ये भी पूर गया, तो सब में पहला कंडीशन लागू हो गया। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं हम लोग क्या है। हाँ, यदि अंकों के स्थान आपस में क्या करते हैं? बदल दिया जाए तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो देख लेते हैं, 38 हो जाएगा। कितना का अंतर है? 63 का अंतर है? 63 नहीं,
हाँ 63, तो क्या 8 5 13 होता है, तो ये तो 5 आ गया, ये तो ऐसे ही गलत है। फिर इसका कितना होगा 29, तो देखिए कितना का अंतर है, क्या 63 का अंतर है, 12 में 9 गया 3, फिर बचा कितना 8, 8 में 2 गया 6। लीजिए आपका सेकंड में ही ऑप्शन लागू हो गया। आगे भी चेक कर लेते हैं अगर ऐसी बात है, तो ये क्या हुआ कम हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है कम है, इसमें भी लागू हो जाएगा शायद। हाँ देखिए इसमें भी कितना आ रहा है, अगर इसको कितना बना दें 92, तो ये इसमें लागू नहीं हो रहा है क्योंकि इसका अंतर कितना 7, तो होता ही नहीं। ये तो ऐसे भी देखिए ज्यादा हो गया, कम का ज्यादा हो गया, तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एक्यूरेट आंसर है। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, यदि आप समझ गए तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। तो क्वेश्चन है कि 1 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 घटती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात करें। ये आपको बना करके कमेंट में लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा, तब हम जानेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया और आपने इसको समझ लिया। यदि आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नई पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी कर दें, ताकि हमें भी आपको नेक्स्ट वीडियो भेजने में बहुत आनंद आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ट्रिक के साथ, आनंद के साथ, मस्ती के साथ। तो मिलते हैं।